अच्छा देखो, एक तो है कि हम ना जस्ट एरे को फॉर द सेक ऑफ एरे पढ़ लें, ठीक है। ठीक सर। इसके बाद आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ना है फाइलिंग का, ठीक है। अब जो फाइलिंग है वो फाइलिंग क्या होती है, फाइलिंग से मुराद ये होती है कि जो आपका डाटा सेट है ना, मतलब जो डाटा है किसी भी स्टूडेंट का डाटा है, या अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस के ना लोगों का डाटा सेट पड़ा हुआ है। वो जो यस डाटा सर। सेट है मतलब उसकी वैल्यूज पड़ी हुई है, तो वो वैल्यूज हमने क्या करनी होती है, वो वैल्यूज हमने उठाकर उसके अंदर रखनी होती ये सब हैं। एरियाज में सर करते हैं सर, वो थोड़ा अजीब सा होता है सर। ठीक है, वो एरे के अंदर हमने रखना है। अब वो एरे यस के अंदर कैसे रखना है, उस पर कैसे काम करना है, तो यस जितना अब हर दफा तो ये थोड़ी है कि एरे को हम खुद बैठ के इनिशियलाइज करते हैं यस या सर, वो यूजर सर से फिर बार बार रीड मुश्किल करें। सर। तो यूजर से बार बार रीड करें, तो बार बार रीड करने की बजाय या खुद से उसको इनिशियलाइज करने से की बजाय हम उसको फाइल्स में रख देते हैं। फाइल्स आप नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे अब कोरोना का यस डाटा सर। सेट आपको नेट से मिल जाएगा, उसको आप उठाते हो फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। यस सर। सो उस टॉपिक को समझना है, कीप दैट थिंग इन माइंड के वहां से हम हजारों की तादाद में वैल्यूज को उठाते हैं, ठीक है। अब ठीक सर। उसकी अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें आपने कुछ चीजें देखी होंगी कि प्रिडिक्शन हो रही होती है कि आगे क्या होने जा रहा है, फलां क्या होने जा रहा है। यस सर। मैं अभी वो प्रिडिक्शंस तो आपको नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए कि एक्चुअली प्रिडिक्शन से मुराद क्या होती है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यूज करते हैं वो क्या होता है। तो यस उसको सर। उसको हम इंशाल्लाह थोड़ा सा देखने लगे। अभी देखो ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है, ये एक्स की वैल्यूज हैं और ये वाई की वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए सर हम एरेज को एकदम भूल रहे हैं। हम वैसे देख रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 1 हो तो वाई की 12 होती है, एक्स की वैल्यू 2 हो तो 18, 3 की 63 हो एक्स की वैल्यू तो वाई की 16 हो जाती है, 4 हो एक्स की वैल्यू तो इसकी 18, इसकी 5 हो तो इसकी 20। तो आपके यस ख्याल सर। में अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 करूं तो क्या आउटपुट आएगी? सर सर सिक्स पे सर ये हो जाएगा सर। सर सर टू इसमें सर 48, सर 48 तो नहीं होगा सर, उल्टा कर देंगे सर ये। सोचो ना जरा यहाँ पे। सर ये सर एक्स की वैल्यू सर हमने लेनी है 6, सर ये आ 6, जाएगा सर 6 और 12 और 12 और सर 22। 22 ये कैसे निकाला? सर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मैंने इसके साथ इक्वेशन बना दी है 2x यस प्लस टेन। अब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है 2x प्लस टेन, ये मैंने कैसे बनाई है, सर, ठीक ये है। सर हमने सर दो पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे और सर y2 - y1 और x2 - x1 से ग्रेडियंट निकाल लेंगे और y इज इक्वल mx प्लस c से सर y इंटरसेप्ट निकाल के इक्वेशन निकाल लेंगे। दो दो असल में तो अगर तो ये सब के सब पॉइंट्स ना एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहे थे, अगर मैंने अब ये देखो मैंने इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया है, यस सर। ठीक है, प्लॉट मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो क्या यस वो सर। सब के सब एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं? क्योंकि वो एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो जो सिंपल फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला तो नहीं चलेगा। y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वो तो नहीं चल पाएगा। वो तो तब यस चलता है अगर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट सब ना बिल्कुल पैरेलल में हो, ठीक सर है, लाइन पे सर एक ही पॉइंट है सर एक ही, बस। ठीक है। अभी मसला ये है कि जब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ तो ये देखो ये x की वैल्यू 1 है, तो y की हमने यहाँ से क्या चूज की 12, ओके ये पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट 2 पर कहाँ पर है, 18 पर। 3 कहाँ है, 16 सर। 16 पर। अब लेट्स सपोज यहाँ पर होता ना अगर 14 होता तो फिर आप वाली बात थोड़ी सी कुछ हद तक ठीक हो जाती, ठीक है। ठीक सर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज ऐसे हैं तो इसलिए इनका जो फार्मूला होगा, इनका जो फंक्शन होगा वो थोड़ा सा रिलेटिवली मुख्तलिफ होगा, ठीक है। ठीक अब सर। हमने इसी तरह से अब ये एक और लाइन है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हम जब लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते हैं इसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, यस सर। प्रिडिक्शन बेसिकली होती है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम अपने इनकी बुनियाद पर, इनकी बुनियाद, इन पॉइंट्स की बुनियाद यस सर। पे एक लाइन यू ड्रॉ करने की कोशिश की जो कि लाइन मेजॉरिटी को क्रॉस करे, इन पॉइंट्स को मेजॉरिटी को क्रॉस करे, ठीक है। अच्छा, यस अब सर। इसमें क्या होगा कि ये लाइन यहाँ से यूं जा रही है, ये यहाँ तक चली,
ठीक है। अब अगर मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करूं तो वो लाइन समथिंग नहीं जाएगी ना, सही। यस सर, ऐसी जाएगी सर। अब इसका मतलब है 6 पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कोई वैल्यू बनेगी एंड दैट विल बी समथिंग 22। बात समझ यस आती सर। है। सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि अब ये वाली जो चीज है, अब आपको कोई कहे 7 पे क्या होगा वैल्यू, 7 पे समथिंग लाइक दिस होगी, तो सर यहाँ पे 25। वैल्यू 24 25 के करीब वैल्यू चली जाएगी, यस ऐसे सर। ही है ना। सो नाउ यस सर। ये वाला हमने काम करना है, ठीक है। अब इसी तरह नीचे वाले में हम चलते हैं। अब हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं गौर से, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास ये x की ये वैल्यूज हैं, y की ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो ना तो ये थोड़ी सी बड़ी, इसमें तो तब भी ये रिलेटिवली इस लाइन के काफी पॉइंट्स करीब थे, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो काफी जरा फार अवे हैं, तो तब भी उन्होंने जो भी लाइन ऐसी बनाने की कोशिश की जो कि ज्यादा से ज्यादा इनको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। यस सर। इस केस में जब लाइन ड्रॉ होगी तो लाइन समथिंग ऐसे ड्रॉ होगी, तो 6 पर कुछ यहाँ पे प्रिडिक्शन हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे 18 के करीब हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये वाला जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार में हमने तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज को यूज करना होता है, ठीक है। और उनकी मदद से हम बेसिकली m और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी स्लोप एंड इंटरसेप्ट की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ठीक है। इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद आप मुझे x की कोई भी वैल्यू बताओगे तो मैं उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करके बता पाऊंगा कि कितना नॉर्मली आपकी y की वैल्यू नॉर्मली क्या आएगी, ठीक हो गया। गॉट द पॉइंट। हम यस सर। करना क्या चाह रहे हैं, यस सर। अब हमने यस ये सर। जो काम करना है, इसमें ये वाली चीज क्या है और ये वाली चीज क्या है। ये हमारे पास x की 5 वैल्यूज हैं, ये y की 5 वैल्यूज हैं। अब इन पांचों वैल्यूज को आपने यस किसी सर। जगह आगे इस्तेमाल करना है, किसी फार्मूले में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या फार्मूला होगा। तो अब सवाल ये था कि भाई ये डाटा ये डाटा आप स्टोर किस में करोगे। सर एरे में सर। एरे में, तो ये हमारे पास एक अलग एरे आ जाएगी और ये हमारे पास एक अलग एरे आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एरे का ठीक सर। 0 एलिमेंट है, दिस लेट्स कॉल दिस एज x0 x1 x2 x3 x4, दिस इज y0 y1 y2 y3 एंड y4। गॉट द पॉइंट। यस सर। ठीक हो गया, ओके। अब इसको यस सॉल्व सर। करने का तरीका क्या है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं, ठीक है। ठीक तो अब सर। हमने जब इसमें जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको मतलब इसको अभी हम दो तरीकों से देखेंगे। इसमें से एक है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यस सर। यानी a से मुराद आप स्लोप ले लें और b से मुराद आपकी इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब ये b का ये फार्मूला गिवन है और a का ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। ये ठीक हमारे सर। पास फार्मूले गिवन है, अब हमने ये फार्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। सर। तो उसमें तो वैसे तो यस सर। स्लोप का होता था ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वो तो सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालता है। हम लीनियर यस सर। रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, हम पूरी बनाना चाह रहे हैं कि उसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम पॉइंट लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकें कि ये जो अच्छी हो, ये कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो उसके लिए स्लोप और इंटरसेप्ट के ये फार्मूले हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या ठीक किया, सर। मेरे पास ये x था, ये मेरे पास y था, ये xy है। अब अच्छा ये xy हमने क्यों निकाला, अब इस पे गौर करते हैं। व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज सिग्मा ऑफ y। व्हाट इज सिग्मा ऑफ y, अगर मैं इन सर सब सम का ऑफ। सम ले लूं तो ये जबरदस्त 163 आ गया। यस नाउ सर। इसी तरह सिग्मा ऑफ x है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सम, तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर आप गौर करें, यस सर। इस जगह पर अगर आप गौर करें, इसमें दो एक चीजें हैं, एक है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर और एक है सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या फर्क है, यस सर। इन दोनों में फर्क है ना। सर एक सर एक्स स्क्वायर करेंगे सर, एक्स को एक्स स्क्वायर करके उसका सम निकालेंगे और एक सर एक्स का सम करके फिर उसको टोटल वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे। जबरदस्त, सिग्मा ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं। यस सर। क्या था सिग्मा नो ऑफ सर। एक्स, यस सर। वो क्या था, सर सिग्मा ऑफ एक्स आ जाएगा सर, सर 15 सर। 15। अगर मैं सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लूं तो दैट बिकम्स 2 to 5, ठीक है। 2 to 5 ठीक सर। लेकिन सर ये सिग्मा एम क्या है सर? एन ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। इसमें अभी हमने नंबर ऑफ पांच एलिमेंट, एलिमेंट्स ठीक सर। इसमें 5 एलिमेंट्स यूज किए। नाउ दिस इज सिग्मा ठीक। ऑफ एक्स स्क्वायर,
इसमें पहले आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर उसका सम लेना है। तो आपने क्या किया, ये जो Yes, एक्स sir. था ये आपने एक और एरे के अंदर क्या फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया। 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is सर 15. सबके एरे बनाने पड़ेगी सर। यस, ये हमारे पास ठीक। एक अलग एरे बन जाएगी। ठीक है, ये 5 अलग वैल्यू है ना, आपने स्टोर करनी है, तो फिर इसका हमें वो करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ठीक है। फिर अब हम यहाँ देख रहे हैं हमें इसमें कहीं वाई स्क्वायर की तो जरूरत नहीं थी, तो लेट्स लीव दिस थिंग, हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको तो हमें अभी निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, फिर हमें इसके अंदर एक और सिग्मा ऑफ वाई चाहिए था, सिग्मा ऑफ वाई हमने निकाल लिया। यस, इस सब का सम निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है फिर हो सर। गया सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर का सम। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर था, ये हमने उसका सम निकाल लिया 55। फिर आ जाता है ठीक सर। सिग्मा ऑफ एक्स, इस पूरी का ये हमारे पास सम आ गया सिग्मा ऑफ एक्स। फिर आ जाता है सिग्मा ऑफ ठीक एक्स सर। इंटू वाई, ये एक्स। अच्छा, अब ये एक और वैल्यू है एक्स इंटू वाई। 1 into 12 is 12, 2 into 25 is 50, 3 into 32 is 96, 4 into 42 is 168, 5 into 62 is 260। ठीक हो गया। Yes, sir. अगर आप इस सब का सम लोगे, इस सब का सम लोगे, दैट बिकम्स 586। क्या बनता है? Yes, sir. 586। Sir, 586. तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 586 है वो बेसिकली ये है, ठीक है ना, दिस इज 586 सिग्मा Yes, sir. ऑफ एक्स, Yes. राइट। इसी तरह अगर मैं Sir, आपको X plus. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, सही है। जबकि 55, sir. हाँ, और अगर आपको कोई कहे कि Yes, sir. सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये जो चीज है ये क्या है, ये हमारे पास ये वाली जगह। Yes, sigma X plus plus. ठीक हो Yes, गया। sir. बाकी तो इसमें क्या है, सिग्मा ऑफ Yes, वाई sir. और सिग्मा ऑफ एक्स है। तो बाकी तो अगर मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएं तो बाकी तो मैंने इन सब का क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड सम ही करना है ना, और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इधर चलते हैं। Yes, sir. अब इधर चलते हैं। इसमें अगर हम गौर करें, n है, n हमें हमारा इस टर्म में क्या है, 5 है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ओके, ये तो क्लियर है। सिग्मा ऑफ एक्स वाई Yes, वो sir. हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिग्मा ऑफ एक्स भी हमें ऑलरेडी पता है। सिग्मा ऑफ वाई वो भी हमें ऑलरेडी पता है। n ऑलरेडी पता है। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर का सिग्मा ये हमारे पास आ गया। सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये हमारे पास ऑलरेडी है। सो नाउ अगर आपके पास ये वाली सारी वैल्यूज मौजूद हों, ये वाली, तो बाकी तो यार मल्टीप्लाई डिवीजन ही करनी है, और करना क्या है, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब Ring जब कर ठीक ठीक sir. अच्छा, अभी हम उसको कोडिंग के पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं जरा। अच्छा, बाकी में अगर ठीक इनके है। ऊपर वो इक्वेशन, ये बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मैंने वही की है ना, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू आई मेरे पास 9.7, मतलब ये a ये इसके अंदर ना ये वाली वैल्यूज आप पुट करो ना, अगर आप 5 सिग्मा ऑफ एक्स वाई 586 हो जाता है, ये वाला इधर आ गया। ठीक है, इधर आ गया। Yes, ठीक है, sir. मतलब ये बाकी जो भी थे सिग्मा ऑफ 15 क्या था ये, और ये इधर आ गया। ठीक है, मतलब वही आपने बस इक्वेशन में ये वही नंबर्स हैं, उनको मैंने पुट किया, सॉल्व किया, और आखिर में आंसर 9.7 आंसर है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना। ये तो अब इस पे तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये बच्चों वाली बात है। ठीक है, इसी तरह आपने बी के लिए Yes. इन्हीं वैल्यूज को यूज करोगे तो आपके पास बी 3.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक सर। अब ठीक मेरे सर। पास जो इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन बनी थी ax प्लस बी, Yes, तो sir. y इज इक्वल टू ax Yes, प्लस बी। तो मैंने इक्वेशन में जहां पर जो a था 9.7, वो 9.7 यहाँ पुट किया। x को तो ठीक है। x जो होगा वो वेरिएबल होगा। अच्छा, और b की वैल्यू भी मुझे पता है 3.5। तो अब अगर आपने कोई y की ठीक वैल्यू सर। निकालनी है तो आपने इक्वेशन में पुट करना है, यानी अब आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होती है ax प्लस बी। तो a क्या है 9.7 और b क्या है 3.5। तो आपकी बेसिकली इक्वेशन क्या बन Yes, गई, sir. आप कह रहे हैं 9.7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3.5, ये अब आपकी इक्वेशन है। 3.5 सर। Yes, अब sir. आप मुझे इसमें Yes, x sir. की वैल्यू बताएंगे और मेरा सिस्टम ठीक आपको सर। प्रिडिक्ट करके बताएगा कि y की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में? ठीक सर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने Yes, sir. यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की। जब मैंने x की वैल्यू ठीक 1 सर। पुट की तो 9.7 इंटू 1 प्लस 3.7 करें तो ये 13.2 आंसर आता है। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. फिर 9.7 इंटू 2 करें प्लस 3.5 करें 22.9, इसी तरह से सो ऑन, राइट।
तो हमारे पास ये आंसर आते हैं। Yes. कोई शक कुछ हुआ? नो सर। अच्छा, ओरिजिनली जो डाटा था डाटा सेट के अंदर ये पहली 5 वैल्यूज के अगेंस्ट तो ये वैल्यूज पड़ी हुई थी ना y की, ठीक है? यस सर। ठीक है। यस सर। असल में ये जब Yes, आप sir. 1 पुट करते हो ना, 1 पुट करते हो तो ये 13.2 दे रहा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये हमारा हमारा ये वाला जो लाइन वाला जो लाइन है वो ये कहती है कि ओरिजिनली तो ये देखिए ना 12 पे पड़ा हुआ था, ये कह रहा है कि 1 पर ये 13.2 थोड़ा सा ऊपर उसने प्रिडिक्ट किया, लेकिन करीब करीब ही प्रिडिक्ट किया है। 2 के ऊपर जो ओरिजिनली पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा है? Yes. 25 पर। हमारे सिस्टम ने क्या प्रिडिक्ट किया 2 के ऊपर? Yes, sir. उसने प्रिडिक्ट किया 22.9. 22.9। क्लियर होगी बात? तो Yes, हमारा sir. सिस्टम मेरा ख्याल है Yes, sir. अच्छा ही प्रिडिक्ट कर रहा है। अब आपको कोई कहता है यार 6 पे क्या प्रिडिक्शन, 6 पे भी करके दो, तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप 6 पुट करें, 7 पुट करें, 8 पुट करें, 9 पुट करें, तो अब आप यहाँ से ये 6, 7, 8, 9 पर ये प्रिडिक्शंस बनती है हमारे सिस्टम। मतलब कोई Yes, शायद sir. No, sir. ठीक हो गया? तो अब इसके Yes, sir. अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये प्रिडिक्शन No, ऐसे होती है। sir. हम ये कहते हैं कि ये हमारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और ये यहाँ से यूं निकाल के दे देता है। दिस इज लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? तो इसके अंदर अब ये तो अभी हमने वैसे सीखा है ना, लेकिन अब हम इसको जरा जिस मकसद के लिए अभी हम कर रहे थे वो ये है कि ये वाला डाटा क्या है? ये डाटा आपके पास क्या है? एक एरे में पड़ा हुआ, एक्स एरे में पड़ा हुआ, राइट? दिस इज अनदर एरे वाई। अब ये क्या है? Yes, sir. ये क्या है? ये क्या है? ये सर x टाइम्स y का एरे सर। राइट। अब ये अगर मैं ये कहूं कि एक्स वाई ऑफ 0, स्टूडियो भी खोल लेता हूँ। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखो तो एक तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, उसको तो हम छोड़ देते हैं। एक काम जो करना है ना वो ये करना है कि इस पूरी एरे का आपने सम निकालना है, ठीक है? यस सर। इस एरे का भी सम निकालना है, इस एरे का भी सम निकालना है, इस एरे का भी सम निकालना है। तो एक प्रोसेस हमने बार बार करना है, ठीक है? एंड दैट प्रोसेस इज टू फाइंड आउट द सम। किसी भी एरे का हमें सम फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक हो गया? ठीक सर। ठीक है ना? कोई आपको कह सकता है, जो हमने कल स्लाइड्स देख रहे थे तो हम स्लाइड्स के अंदर हमने देखा कि यार हम वो सम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम क्या लिखते थे? सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, और लूप चलाई हुई थी 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू 9 तक, क्योंकि उसमें 10 एलिमेंट्स थे। ठीक हो गया यार? यस सर। तो उसी तरह का कोड आप एक दफा चलाओगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई के लिए, एक दफा चलाओगे सम इज इक्वल टू सम प्लस वाई ऑफ आई के लिए, एक दफा सम चलाओगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स वाई ऑफ आई, एंड एक दफा चलाओगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ आई। ठीक है? ठीक सर। ठीक सर। यहाँ तक कोई शक शुबा? यस सर। नो सर। ओके। अब दूसरा हमने काम ये करना है कि हमें इन दोनों एरेज की प्रोडक्ट एक एरे चाहिए। ये भी एक काम है, सही है? यस सर। देखो ओवरऑल देखो Yes, sir. जिंदगी में याद रखते हैं कि जब आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना होता है और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमने ओवरऑल वर्किंग सीखी, फिर हमें नजर आया यार हर एरे का सम भी निकालना है, तो हमने कहा यार सम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें आना चाहिए। यस सर। इसके अंदर ये था कि यार एरे को दो एरेज को मल्टीप्लाई करके तीसरी एरे बना दे। ठीक है, सही है ना? ये कैसे निकला है? यस सर। दिस इज x ऑफ 0 इंटू वाई ऑफ 0, ये निकल आता है। फिर है x ऑफ 1 इज मल्टीप्लाई बाय y ऑफ 1, किसको साइन हो रहा है? x y ऑफ 1 को, ऐसे ही है। एंड व्हाट इज दिस? ये 3 क्या है सर? ये है सर x ऑफ 3 सर। x ऑफ 3, राइट? सो x ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय y ऑफ 3, ये किसको साइन होगा? x y ऑफ x y ऑफ 3। हाँ, ये 3 नहीं है, ये 2 है, सॉरी यार, ये 3 तो नहीं है ना, 0 1 2 के साथ ही देखो ना। Yes sir, 2 है सर। 2 है। Yes, and this is x of 3, this is y of 3,
और व्हाट इज एक्स Yes, वाई sir. ऑफ 3? एक्स वाई ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ 3, ठीक है। इसी Y तरह of 3. ठीक Yes, है, sir. तो हमें फिर दो एरेज की प्रोडक्ट निकालना आनी चाहिए। Yes, sir. इसी तरह ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर क्या है बेसिकली, एक्स इंटू एक्स, Yes, sir. X into X, sir. Yes, sir. कोई शक? No, sir. तो अगर हम ये भी काम निकालना, अब ये भी कुछ भी नहीं है, इसमें इसमें हमने क्या किया, एक्स वाली एरे को एक्स वाली एरे से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या किया Yes, sir. है, एक्स वाली एरे को वाई वाली एरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। बाकी ये तो सब सम है, इन Yes, इस एरे के सम है। yes, तो अगर हम yes, देखें तो हमने दो फंक्शंस अगर हम Yes, बना sir. लें किसी तरीके से, अगर मैं दो फंक्शंस बना लूं, एक फंक्शन बना लूं सम का और एक फंक्शन बना लूं प्रोडक्ट का, Yes, sir. तो ये बाकी Yes, सारा sir. काम तो मेरे लिए बहुत Yes, आसान sir. हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम इस आसान प्रॉब्लम है। इस Yes, प्रॉब्लम को हम अपने लिए मद्देनजर रखते हैं और उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ठीक सर। ये अगर मैं आपको ये करके, अच्छा देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक था ये कोड क्या कर रहा था, ये अगर याद हो तो बताना सर। ये एरे कॉपी कर रहा था, एक एरे दूसरी एरे में कॉपी कर रहा था, ठीक है। अब Yes, मैं sir. इस एरे का नाम चेंज करके एक्स कह देता हूँ, तो ठीक है मतलब सर। इसका नाम मैं वाई नो कह सर। देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं उन्हीं वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ जो उधर मैंने लिखी थी, क्या थी 1 2 3 ठीक 4 सर। 5 1 2 3 4 5, एक्स वाले को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। Yes, जबकि sir. वाई को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 12 25 12 25 32 42 52 500, ठीक हो गया जी। ये Yes, हमारी sir. एरेज दो इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। Yes, sir. जब हम बाद में पढ़ लेंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ लेंगे, तो फिर ये यहाँ से नहीं रीड किया करेंगे बल्कि फाइल से डाटा उठा लेंगे, हजारों की तादाद में होगा। अभी हमारे लिए छोटा डाटा सेट रखा हुआ है, ठीक हो गया। ठीक सर। अच्छा, अब मैंने क्या करना था, मैंने सम फाइंड आउट करना था, ठीक है। Yes, sir. सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट सम, ठीक है जी। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर एस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एस एक्स में क्या होगा, सम ऑफ एक्स, राइट। तो सम इज ठीक इक्वल सर। टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, ठीक है ना। Yes, sir. बेसिकली हम यहाँ करना क्या Yes, चाह sir. रहे हैं, हम एक्चुअली यहाँ पे अभी करना ये चाह रहे थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स प्लस एक्स ऑफ 0, ठीक है। देखो गौर से, आप पहले क्या करना चाह रहे थे कि सम के अंदर जो सम हम फाइंड आउट करते हैं वो ऐसे होता है ना, बेसिकली क्या है, सम के अंदर फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा होगा, बताओगे? सम के अंदर फर्स्ट टाइम सर पढ़ा पहले था सर सर जीरो, 0। Yes, sir. 0 सर। 0 प्लस 1, सम सर में क्या 1 आ चला, गया। सम में क्या चला गया 1। अगली दफा अब इधर Yes, क्या sir. पड़ा हुआ है 1, ठीक हो गया। एस में क्या पड़ा है, एस एक्स में क्या पड़ा है 1, सर और 1 एस सर। एस एक्स ऑफ 1 में क्या पड़ा है 2, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और इसमें क्या चला सर गया 3 सर। 3। अब इस इक्वेशन में पहुंचते हुए इस पर क्या पड़ा है 3, अब 3 प्लस इधर क्या Yes, पड़ा sir. हुआ था 3 प्लस 3, ठीक हो गया, बात Yes, समझे, sir. सही है ना। 3 Yes. प्लस 3 इसमें क्या चला Yes. गया 6। अब यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ बन गया 6 प्लस एक्स ऑफ 3 में क्या पड़ा 4, तो इसमें क्या चला गया 10। अगली दफा ये क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स ऑफ 4 क्या है 5, तो इसमें क्या चला गया 5। Yes, sir. सर 15, 15 सर। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सम ठीक फाइंड आउट कर लेगा। तो फिर ठीक। हमने इसमें गौर किया, यार ये सारे कोड के अंदर फर्क तो सिर्फ 0 1 2 3 4 का ही था ना, तो हमने इसलिए इसके लिए लूप चलाई, और लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर लेस देन 5 चलेगी, या लेस देन इक्वल्स टू
4 चलेगी, जैसे आप मर्जी लिखो, क्योंकि इसके अंदर पहला एलिमेंट 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। तो लेस देन इक्वल टू मैंने फॉर लूप चला दी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे जो सर लास्ट देखिए एलिमेंट, सर ऊपर भी जहाँ int x 10 लिखा है सर वहां भी सर 5 लिखेंगे। नहीं वो तो आप देखो, अच्छा ये अच्छा सवाल आपने कर लिया कि देखो ये जो एरे होती है ना, ये एरे का साइज आप बड़ा रख सकते हैं, उसमें से आप एक टाइम के ऊपर बाज औकात कम मेमोरी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपने नीचे जाके कहीं कोड में जाके उसको ज्यादा यूज करना हो सकता है, तो इसलिए ठीक नॉर्मली सर। एरे का साइज थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। लेकिन यू आर राइट, अगर ये इंटीजर एरे है तो इसके अंदर क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप इसका साइज 5 भी रख सकते हैं, और बेटर है 5 रख लें। ठीक अगर आपने इसके आगे इसको किसी और चीज को और इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा डाटा इसके एंड पर अपेंड नहीं करना, तो देन यू शुड कीप इट 5, राइट। बट इट इज नॉट अ ठीक मैंडेटरी, वो बाज लोग कह लेते हैं ना कि यार ये फर्ज हो गया, तो ये फर्ज नहीं है, बट ठीक यस यू कैन डू दिस, ठीक है। ओके ठीक सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये एक फंक्शन बना लिया, राइट। अब वो जो सिग्मा, अब बेसिकली जब मैं ये बेसिकली एस ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो क्या है, सम ऑफ एक्स है, ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर यस आपने सम ऑफ वाई निकालना होगा, तो मैंने इसी कोड को यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया यस एस सर। ऑफ वाई। एस ऑफ वाई क्या होगा बताओगे? तो सम ऑफ y सर। सम ऑफ वाई, तो उसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वाई, सही है। सर s y यस सर। ठीक है, इसका अब जो सम होगा वो ऑब्वियसली कोई और वेरिएबल होगा ना जिसके अंदर इसका सम सेव होगा, देखो ना यहाँ पर हमने इस सब का सम यस सर। इसमें सेव किया था ना, तो दिस इज एस ऑफ एक्स, दिस इज एस ऑफ वाई, एंड इट्स इज गोइंग टू बी एस ऑफ एक्स वाई, लेकिन हमारे पास अभी तो एक्स वाई एरे ही नहीं है। यस सर। सो अब मुझे एक और एरे चाहिए विद द नेम ऑफ इंटीजर एक्स वाई ऑफ 5, ठीक है जी, सही है। यस यस सर। अब मुझे जरा तुमने समझाना है व्हाट इज एक्स वाई ऑफ 0, मतलब x y of 0 सर x of 0 एक्स और y वाई of 0 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 0 प्लस टाइम्स y of 0 सर। वाई ऑफ 0, राइट। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा? ओके, प्रोडक्ट है, चलो जी कर यस। देते हैं। ओके, अगली दफा फिर क्या होगा? तो फिर सर सर x of 1 में सर 1 और 1 आ जाए सबका। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, साथ साथ पैरेलल में देखते रहते हैं तो आसानी हो जाएगी। तो x ये क्या चीज है, 50 बेसिकली क्या है, 50 इज नथिंग बट ये इस एरे का सेकंड एलिमेंट है, यानी एक्स वाई ऑफ 1। x of 1 y of 1 यस सर। और अगला 96 बेसिकली क्या है, वो फिर बेसिकली x of 3 y of 3 सर। ओए सर और टू, 3 सर नहीं सर 1 2 2 सर। और 3 पे हमेशा तो नीचे ही गड़बड़ करता है, ठीक है। तो यही काम हमने 2 दफा और करना है, यस सर। ठीक है। तो अब इसके अगर लिए भी आप, लूप लगा लेंगे। हाँ इसको भी हम गौर से देखें तो यार ये तो सेम काम हो रहा है, यहाँ 0 0 है, फिर सब में 1 1 है, फिर 2 2 है, ठीक है। तो इसके लिए भी सर अगर मैं इसमें काउंटर सर हम काउंटर सर 2 यूज करेंगे सर, ये 3 यूज करेंगे हर एरे के लिए सर, या सर तीनों एरे के लिए हाँ एक हाँ, ही काउंटर अब यूज क्योंकि करेंगे? अब देखो इसके अंदर तो सबके सेम आ रहे हैं ना, 0 1 2 यस 0 1 2 0 1 2, तो वी कैन एक्चुअली यस यूज सेम, राइट। ठीक सर। ठीक है, ठीक तो सर। इधर अभी मैं सम तो नहीं फाइंड आउट कर रहा, मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पर ठीक मैं सर। इक्वेशन लिख दूंगा, क्या इक्वेशन लिखूंगा, एक्स वाई ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ आई, यस सर। ठीक है जी। ठीक सर। यहाँ तक कोई शक हो शुबा? नो सर। अब ये तुमने क्या निकाल ली है, ये तुमने एक एरे, एक और दूसरी वाली, जो तीसरी ये वाली हमारी थी, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसका सम हम बाद में आगे ठीक निकालते हैं। अच्छा, एक और इक्वेशन चाहिए थी, ये वाली थी, ये एक अलग हमारे पास एरे होगी। अगर हम इस एरे पे थोड़ा सा गौर करें तो वो एरे क्या है बेसिकली, सर सर एक्स ऑफ आई टाइम्स एक्स ऑफ आई आ जाएगा सर। ठीक है। तो इसी तरह हमें एक और पहले तो ऊपर एरे डिक्लेयर कर लेनी चाहिए ना, इंटीजर x2 ऑफ 5, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। यस सर। अब अगेन देखो, इसी को मैंने कोड को किया कॉपी, और फिर मैंने किया इसको पेस्ट। जब हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें ये काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यस x2 सर। ऑफ i इज इक्वल टू क्या, x ऑफ i इंटू x ऑफ i, यस सर। ये x स्क्वायर निकल आया कि नहीं निकला है, यस ठीक है। अब मैं इन दोनों को उठा सर रहा हूँ, निकला है सर।
हाँ, इन दोनों को मैंने यहाँ से उठाया, कट किया, और यार मैं कह रहा हूँ ये सम शम बाद में निकालो, पहले ये वाली Yes, sir. सब एरेज बना लो। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने Yes, एक्स sir. वाली एरे बनाई, ये बन गई, वाई वाली एरे बनाई, ये बन गई, फिर एक्स वाई वाली एरे ऐसे बना ली। Yes, sir. एक्स वाई वाली एरे क्या थी, एक्स ऑफ जीरो इंटू वाई ऑफ जीरो, जैसे ये क्या है, एक्स ऑफ जीरो इंटू वाई ऑफ जीरो बिकम्स एक्स वाई ऑफ जीरो, राइट। ये 50 Yes, कहाँ से sir. आया है, एक्स ऑफ वन इंटू वाई ऑफ वन, वही हमने काम किया, उसके लिए तो हमने लूप लगा ली। फिर एक्स स्क्वायर वाली हमने एरे निकाली, कैसे, एक्स स्क्वायर वाली एरे इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। फिर अब हमने Yes, sir. इसका भी सम निकालना है, इसका भी सम निकालना है, इसका भी सम निकालना है, इसका भी सम निकालना है। प्रोसेसिंग तो सेम ही होगी ना, एक ही तरह की प्रोसेसिंग होगी, तो उसी को Yes, हम sir. कॉपी पेस्ट करते हैं। दो हम सम निकाल चुके थे, अब हम तीसरा सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ऑफ आई। ठीक हो गया। ये हमने इस एक एरे का सम, दूसरी ये प्रोडक्ट वाली का निकाल लिया सम। फिर हमने निकालना है सम ऑफ Yes, sir. एक्स टू। सम ऑफ एक्स टू बताओ क्या होगा इसमें चेंज। सर सर हमने सर स्टोर सर एस वाई के अंदर सर ऐड कर देंगे सर एक्स टू ऑफ आई एक्स टू ऑफ, आई सर। जबरदस्त। अब तुमने क्या किया, इन सबका सम निकाल लिया। यस सर। ठीक हो गया। अब जी यस बड़ा बड़ा औखा काम है जी, बड़ा औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है। जाते हैं जी ये इक्वेशन, अल्लाह, यस सर। हम कैसे करेंगे यार इसको सॉल्व, है ना, मुश्किल काम है। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ए की इक्वेशन, बी की इक्वेशन क्या थी। ठीक है जी, बी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ऑफ वाई। सिग्मा ऑफ वाई क्या होता है, एस ऑफ वाई। ठीक है जी, यस सर एस ऑफ वाई। एस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, यस सर। सम ऑफ एक्स टू। ठीक है ना, हमने यही नाम रखे ना, सम यस ऑफ सर। एक्स टू। ठीक है, तो ये इसका नाम भी तो हमने चेंज नहीं किया, सिग्मा ऑफ एक्स टू, सिग्मा ऑफ एक्स टू। यहाँ पे हमने सम ऑफ एक्स वाई, वेरिएबल्स नेम तो अच्छे रखने चाहिए ना। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा ऑफ एक्स टू आ गया। ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा ऑफ एक्स टू, यहाँ पर हमने उसके अंदर सेव किया हुआ। अच्छा, यस सर। फिर इसके लिए ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि रिजल्ट्स हमारे ठीक आए। ओके, फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है, माइनस व्हाट, सिग्मा ऑफ एक्स। सिग्मा ऑफ एक्स क्या है, एस एक्स। सर एस एक्स सर। यस सर। एस एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एक्स वाई। एस एक्स। यस सर। और इस पूरे के ये तो आपने ब्रैकेट डाल दी ताकि ये ऊपर आ जाए। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि ताकि वो ये ना हो डिवीजन में जब डाल रहे हैं तो वो ओवरऑल खुलता। एन इसमें हमारा क्या था, 5 था, 5 ठीक। मल्टीप्लाई बाय यस सर। 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एस एक्स टू, राइट। ठीक है, यस सर। माइनस। अच्छा, फिर अगेन मैं इसके लिए ब्रैकेट डाल देता हूँ। ये सिर्फ ब्रैकेट्स इसलिए होती है ताकि जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं उसी ऑर्डर में चीजें हो। अब माइनस क्या हो रहा है, सिग्मा ऑफ एक्स। व्हाट इज सिग्मा ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ एक्स है एस एक्स, लेकिन उन्हें उसका सिक्स। स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने एस एक्स मल्टीप्लाई बाय एस एक्स। यस सर। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक सर। ए की, ए का फंक्शन क्या है, ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एक्स वाई, ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा जी, दिस थिंग माइनस क्या आएगा बताओ, सर माइनस आएगा सर एस एक्स एस एक्स सर टाइम्स एस वाई सर। मल्टीप्लाई बाय एस वाई, यस जबरदस्त, सर। होल डिवाइडेड बाय, अब बताओ, सर सर 5 टाइम्स आ जाएगा सर एस एक्स इंटू एस एक्स। 5 टाइम इंटू सर एस, एस एक्स टाइम्स एस एक्स। यस सर। हाँ, सर एक्स स्क्वायर करना है सर, वो ऊपर वाले जैसे करेंगे सर सर उसको सर ये तो एस एक्स सिग्मा को। ऑफ एक्स टू है ना यार, इसका नाम हमने क्या रखा था, एक्स स्क्वायर वाले का हमने क्या नाम रख दिया था, एस एक्स टू रखा सिग्मा था। ऑफ एक्स टू सर। यस। हाँ, ठीक है, यस ओके सर। शाबाश, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जी। माइनस, सर माइनस सर सिग्मा ऑफ एक्स टाइम सिग्मा सर एस एक्स इंटू एस एक्स सर। बंदे तुम भाई, ठीक हो गया जी, ये लो। यस सर। ये अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ए कॉमा बी, राइट। यस सर। अब मैं नीचे आके जरा, हाँ भाई, अच्छा ए और बी शुड बी आई थिंक फ्लोट रख लेते हैं ना इन्हें,
ये सर 30। फ्लोट सर, ये फ्लोट बेहतर सर। यस इन सबको ही ना फ्लोट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। सर, सबको है ना सर यस। अब हम इनको सी आउट कराते हैं, सी आउट ए, सी आउट बी, राइट। जी यस सर। मैं मेरा पहले स्पेस भी डालूं तो अच्छी बात है। ठीक है, 9 और 3 आ रहा है। बेसिकली ए और बी को हमने मतलब क्या रख दिया, ए और बी तो फ्लोट ही है। अच्छा, ये बेसिकली अभी हमने इनको फ्लोट नहीं ना किया हुआ, इसलिए आंसर हमारा इंटीजर में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी जो आंसर था वो बेसिकली 9, मतलब बेसिकली वो फ्लोट की वजह से भी मसला हुआ, 9.7 और 3। तो हमारे पास ये जबरदस्त किस्म का आंसर आ गया। ठीक है, यस अब हम यहाँ पे, अब देखो, अब तुम ये करने के बाद कर क्या सकते हो, तुम यहाँ पे लिख सकते हो इंटीजर user x, right, and you can write c in user x, right, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं user y is equals to a into ux plus b c out uy। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे मैं अब मैं कह रहा क्या हूँ कि ये जो सारा होगा डाटा, उसके मुताबिक उसने देखो 9.7 एंड 3.5 निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे 6 इनपुट कर रहा हूँ तो देखो उसने क्या इनपुट दे दिया, 61 इनपुट दे दिया। ठीक है, 61 क्यों सर? 61 नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 6, हाँ तो 61 ही आनी चाहिए थी ना। 6 मल्टीप्लाई बाय 9.7 प्लस 3.5, यही था ना। यस सर। देखो ना, ये वाली जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, इसकी जो हमारी इनपुट थी, देखो ना, ये यहाँ पे यूं प्लॉट हो रहा था ना। इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, इसी को अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करूंगा तो वो यहाँ पर कहीं जाएगी ना, ये 6 सर पर वो ये ठीक यहाँ पर ठीक जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब ये डाटा ये वाला है ना, ठीक इस डाटा को मद्देनजर रखो। तो 6 पर क्या आना चाहिए था, समथिंग 62 के करीब आना चाहिए था। तो अब यस सर। बेसिकली आप देखो, अब गौर से देखो, तुमने एक प्रोग्राम लिख लिया। ठीक है, ये बैक एंड लॉजिक है सारी की सारी। ठीक है, ये सारी की सारी बैक एंड लॉजिक है। और इसके अंदर आपने क्या किया, आपने कोई कमाल नहीं किया सिवाय इसके कि आपने सिंपल इक्वेशन इंप्लीमेंट किया और दे मार्क्स आ जा रहा, आपका जबरदस्त किस्म का काम हो गया। ठीक है, अब आप यस यूजर सर। को कहें कि यस बताओ जी, आप हमें बताओ कि ये छठे दिन पे आपने बेसिकली प्रेडिक्शन किया है कि छठे दिन पर ये वाली सिनेरियो बनेगा। 7वें दिन पे यस सर। चाहिए तो आप यहाँ पे यूजर जो है, ये यूएक्स से मुराद क्या, यूजर कोई नंबर देता है 6, 7, लेट्स सपोज यूजर ने यहाँ पे इनपुट की 7 फॉर एग्जांपल, तो अब ये बताएगा कि 7 पर सिस्टम क्या प्रिडिक्ट कर सकता है। 7 पे वो एक्सपेक्ट करता है 71। अच्छा, कोई ठीक कहता है है, सर। अच्छा ठीक अब अगर मैं एक और काम करता हूँ, बल्कि एक मिनट, फॉर लूप का एक और यूज देखते हैं। फॉर ux इक्वल्स टू 6, ux इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ux प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या यस कर रहा हूँ, मैं ux की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब लूप चला दिया मैंने, ux। अब हमारा सिस्टम हमें प्रिंट करके देगा। अच्छा, इसके बाद एंड एल भी डाल देते हैं ताकि विजिबल बेहतर हो जाए। अब ये देखो, अब हमारा सिस्टम बता रहा है। अच्छा, ये इसके बाद भी डाल देते हैं, अच्छी बात है ताकि थोड़ा सा अलाइन हो जाए। अच्छा देखो, ये वैल्यू तो 9.7 और 3.5 आई थी। अब 6 पे हमारा सिस्टम कहता है 61 आएगा, 7 पे 71, 8 पर 81, 9 पे 90 और 10 पे 100 आएगा।
ये हमारे Yes, sir. सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया। Yes, sir. अब बताओ ये कोई मुश्किल बातें? No, sir. सो ये इस टाइप की एग्जांपल्स करनी चाहिए हमें फॉर एरेज, राइट। इसी तरह मैं अब आपको एक काम देता हूँ, जल्दी से अब आप मुझे करके दिखाएं। मैं एक और फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरीक़ाकार था। दूसरा एक और तरीक़ाकार जो है वो ये है, ये एक और फार्मूला है, ठीक है। इसको जरा समझाने की कोशिश करोगे, ये क्या है? ये एक्स बार है, यानी एक्स मीन स्लोप का ये दूसरा फार्मूला। ठीक सर। सर इसमें सर पहले सर एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, वाई माइनस वाई बार करेंगे, सर उसका सम ले लेंगे। उसकी प्रोडक्ट का सम लेंगे। यस सर। तो अब ये प्रोडक्ट का सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या होता है? एक्स बार क्या होता है? सर एक्स बार सर एवरेज। एवरेज। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज? सर सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ, ये हमने काम कुछ किया था कल। यस सर किया सर। यस सर सर एन से डिवाइड किया सर हमने सम को। हाँ, सम निकाल के अगर उसे एन से डिवाइड कर दे तो हमारे पास मीन आ यस जाता है, ठीक है। यस सर। अच्छा ये क्या वैल्यू निकाल रहा है? एक्स माइनस एक्स मीन। अब ये एक्स माइनस एक्स मीन हमें निकालना पड़ेगा ना, एक्स माइनस एक्स एवरेज। ये देखो ये कह रहे हैं आपने बाद में नीचे जाके इसका सम भी निकालना है, इसकी प्रोडक्ट निकालनी है, फिर उसका सम निकालना है। तो अब ये यस एक्स सर। माइनस एक्स मीन कैसे निकालेंगे, ये समझाओगे? ये वैल्यू कैसे आई है? -2 कैसे आई है? सर एक्स मीन निकाल लेंगे सर, हर वैल्यू में से उसको माइनस करते जाएंगे। एक्स मीन क्या निकला है हमारे पास? सम देखो उसके नीचे देखो। सर एवरेज सर 3 सर। हमारे पास क्या, हमने क्या किया? हमने बेसिकली हमने बेसिकली इस सब का सम निकाल लिया, यस सर। इस सब का सम निकाला जो कि ये आया। फिर हमने उसको ये 5 एलिमेंट्स से 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया। नाउ व्हाट इज दिस यस थिंग? दिस थिंग इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट 1 माइनस दिस थिंग, दिस इज एक्स यस सर। एक्स बार। तो यस अब सर। ये -1 क्या आया? ये क्या आया? दिस इज सर ये -2 2 माइनस 3 सर। 2 -3। दिस इज 3 -3 क्या आ गया? 0 आ गया। यस सर। समझ आ गई? तो यस सर। अब ये वाली एरे तुमने बेसिकली कैसे बनानी है? इस एरे के अगर मुझे ये टर्म समझाओ कि ये टर्म क्या है। दिस इज एक्स माइनस एक्स बार। मैं इसको मैं कह देता हूँ एक्स, चलो चलो सर एक्स और 0 -3 कर देंगे। सर -3 सर। सर वो जो वेरिएबल में एवरेज स्टोर करेंगे सर। हाँ, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको यूं कहूं कि मैं अब एक और फंक्शन बना रहा हूँ, ये जो हम जैसे हम असाइन कर रहे थे, जैसे ये यस एक्स सर। वाई हमने फाइंड आउट किया था ना, अब एक्स वाई की बजाय लेट्स एक और हम फाइंड आउट करते हैं, दैट वाज अच्छा। लेकिन ये काम करने से पहले मुझे क्या चाहिए? एक्स की सम चाहिए। तो पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया? सबसे पहले एक्स एक्स वाली एरे का सम निकाला, और एक्स सॉरी फ्लोट एक्स एवरेज इज इक्वल टू, एक्स एवरेज ले लेते हैं नाम, ठीक है। यस सर। एक्स की यस सर। एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? इज सर इक्वल टू, एस एक्स डिवाइड बाय 5। अच्छा आ गया यार, बंदा तो सही है। ओके, ठीक हो गया, सही हो गया। यस अब हमने क्या निकालना है? जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट निकाली थी एक्स वाई की, अब ये एक्स वाई नहीं है, इसका नाम है एक्स मीन, ठीक है। क्यों कर लेते हैं एक्स माइनस मीन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। इस एरे का नाम है एक्स माइनस एक्स मीन, मैंने नाम भी वो रख लिया, ठीक है। ठीक तो ठीक ये सर। बेसिकली क्या होगी? एक्स ऑफ आई माइनस एक्स एवरेज, एवरेज सर। यस सर। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास वो वाली भी एरे हमारे पास बन गई है, ठीक है। ये वाली एरे ऊपर हमें डिक्लेयर भी कर देनी चाहिए, फ्लोट, ठीक हो गया जी, ओके। यस सर। अच्छा, ये भी हमने एरे निकाल ली। दूसरी हमें क्या चाहिए थी? दूसरी एरे पे अगर हम गौर करें, y माइनस वाई मीन, y यस सर। माइनस वाई मीन, तो हमें y की भी एवरेज निकालनी है। ओके, y की भी एवरेज निकाल लेते हैं जी, बड़ा मुश्किल काम है। y का हमने सम तो पहले ही निकाला हुआ है। यस सर। ये जी हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो ये काम पहले कर लेते हैं ना। ठीक सर। ये मैंने निकाला, y y का सम निकाला,
फिर यहाँ पे मैं फ्लोट y एवरेज ले लेता हूँ एंड y एवरेज इज बेसिकली y एवरेज is nothing but sum of y divided by 5. यस सर। ठीक हो गया। अब हमने इसमें x y माइनस y एवरेज निकालनी थी एक और, जैसे ये हमने एक एरे बनाई थी, ठीक है, इसी तरह हमें एक और एरे बनानी है, वो क्या होगी, y माइनस वाई मीन्स y सॉरी y माइनस y मीन। यस इसमें सर। हमने y वाली एरे में से हर एलिमेंट वाई में एवरेज से कर दो सर। y वाई एवरेज, एवरेज। सही है ना? यस सर। ओके, ये अब हमने एक और एरे बना ली, इसको भी हम कॉपी करते हैं, फ्लोट, ठीक है। और ये हमने अभी यस क्या सर। फाइंड आउट बेसिकली किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बेसिकली ये कैसे निकाला है, y माइनस वाई मीन, पहले हमने सॉरी x माइनस एक्स मीन है, यहाँ पे हमने x का मीन निकाल लिया और फिर इसमें से इसको माइनस करके इसको साइन कर दिया, फिर अगली दफा क्या करना है, इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, दिस माइनस दिस, फिर इसका थर्ड एलिमेंट दिस माइनस दिस, और ये इसी तरह से y माइनस वाई मीन था, तो ये आपने इसका y मीन निकाला, हर एलिमेंट में से एक माइनस किया, ये वैल्यूज आ गई, ठीक। ठीक है। अब हमारे पास यस। ये दो चीजें तो बन गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया, अब हमने सम निकालने हैं, देखो ना, इसमें हमने फिर हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, सॉरी, पहले हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, ये देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, इन दोनों की प्रोडक्ट का सम लेना है, पहले मैं यस सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, तो ये बेसिकली क्या है, x माइनस एक्स एवरेज था ये वाली एरे, और ये है y माइनस वाई एवरेज ये वाली एरे थी, इन दोनों की यस अगर सर। मैं प्रोडक्ट लूं तो ये आ जाती है, और मुझे क्या चाहिए, इनका सम, तो इनका सम ये यहाँ पर इस सब का सम आएगा, तो एक एरे का सम कैसे निकाल लेते हैं ये तो हमें मुझे पता है, लेकिन पहले मुझे ये वाली ये प्रोडक्ट एरे निकालनी बनाऊंगा। है, यस। इसकी प्रोडक्ट निकालनी, तो जैसे यस। हमने पहले प्रोडक्ट निकाली थी ये वाली प्रोडक्ट जैसे हमने निकाली थी, इसी तरह से यस। व्हाट यू कैन डू इज, ये कोड हम एक और लिख लेते हैं इसके अंदर, हाँ जी, इसका अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालें, अब हमने प्रोडक्ट किसका निकालना है, अब मैं कह रहा हूँ x, मैं इसको x बार इंटू y बार कह देता हूँ, ठीक है जी। ठीक सर। तो ठीक सर। इस जगह पर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स, एक्स मीन सर। एक्स मीन या एक्स एवरेज जो भी कहना चाहें, और y माइनस वाई मीन, ठीक हो गया। ये दोनों एरेज की हमने प्रोडक्ट ली और ये हमने किस में डाल दी, x बार इंटू वाई बार, ठीक है। बाय बार सर। तो ये मैं ऊपर एरे भी डिक्लेयर कर देता हूँ, फ्लोट, यहाँ पे कोई शक कोई शुबा, हमने बेसिकली ये नो वाली, सर। ये जो चीज निकाल रहे हैं बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक हो गया। यस सर। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, ठीक है जी। अब सम यस। कैसे निकालते थे, ये जी सम का तो फार्मूला कुछ इस तरह ये काम होता था सम वाला, मैंने अगेन किया यस कॉपी सर। और यहाँ किया पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब कॉपी पेस्ट किया, अभी मैं इसको, हम इसको इंशाल्लाह फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो सम ऑफ, मैं इसको कह रहा हूँ सर एक्स, इसमें सर एरर्स पास में वैल्यू होते हैं सर, ये पास में रेफरेंस होते हैं सर सी में। तो ये बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस होते हैं, हम इंशाल्लाह ठीक उसको देखें, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर। अच्छा, एक्स सम ऑफ एक्स वाई बार, ठीक है, मैं अब ये इसको कह ठीक रहा सर। हूँ, अब ये जो इसका वेरिएबल होगा जो ये नीचे जिसके अंदर ये 97 जो इन सब का सम आएगा, उसको यस मैं सर। कह रहा हूँ सम, अच्छा मैं इसका नाम बल्कि एसपी रख देता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये टर्म भी अक्सर यूज होती है, तो लेट्स यूज दैट, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर। वो जो यस। प्रोडक्ट वाली एरे है ना उसको हम कह रहे हैं। अच्छा, उस प्रोडक्ट वाली एरे का नाम क्या था, उसका नाम हमने रखा है सर सर एक्स बार वाई बार सर। एक्स बार वाई बार सर। वाई बार, ठीक हो यस। गया। ये हमने उसका क्या निकाल यस। लिया, हमने सम निकाल लिया, ठीक हो यस सर। गया। अब इस फार्मूले में एक चीज और होगी, ये ऊपर वाली चीज तो हमने सारी निकाल ली ना, ठीक हो यस गया। सर। अब हमने निकालना है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर,
x माइनस sir. एक्स बार ये था x, ठीक है, ये था x माइनस एक्स बार। हमने पहले इसका स्क्वायर निकालना है, इस एरे का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। Yes, sir. इसी एरे का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हमने शायद कहीं किया था कोड में, ये कोड Yes, हमने sir. ये किया किया था, था sir. ठीक है। Yes, sir. कोड को मैंने किया कॉपी और इधर मैंने किया पेस्ट, ओके। ये कैसे निकालते हैं आप देखते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ, इसको मैं नाम ले रहा हूँ स्क्वायर ऑफ एक्स बार, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एक उस ठीक एरे का नाम हमने क्या रखा था, फिर उसका नाम हमने रखा था x माइनस एक्स, ठीक है, ठीक ये रखा था ना हमने नाम, Yes, sir. ये कर सर. Yes. ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं ना, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एक्स मीन में क्या इसको यूं कह रहे हैं, ठीक है। इसको नाम मैंने ये दिया और इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ठीक है ना। x माइनस इसी एरे को अपने साथ ही मल्टीप्लाई हमने करना था। इससे मुराद मेरी क्या है, इससे मुराद मेरी ये है, तो ये मैं निकाल रहा हूँ। तो ये वाली एरे को हमने नाम दिया हुआ है x माइनस एक्स मीन, ये हमारी एरे का ये नाम था, और इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये वाली जो हमारी एरे बन गई है, ये वाली एरे, उसको हमने, इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्क्वायर ऑफ एक्स मीन, ठीक है, या स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस, पूरा नाम रखते हैं माइनस एक्स, ठीक हो गया जी, ठीक कोई मसला, नो सर. ठीक हो गया। अब हमने फिर इसका सम निकालना है। सम का क्या फार्मूला होता था, सम का ये फार्मूला होता था, सर सम इज इक्वल टू सर सम प्लस एरिया टाइम्स. ये निकाल दिया, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाली, ठीक है जी, इसका नाम है यस. एस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, इसमें कौन सी एरे आनी है, जो ऊपर ये अभी हमने डिक्लेयर की थी, हमने इसका सम निकालना था, तो Yes, sir. ये उठाया इधर लिख दिया, ठीक हो गया। Yes, sir. अब ये वाली एरे ऊपर डिक्लेयर भी हमें कर देनी चाहिए थी, मैं ऊपर जाके सारी डिक्लेयर भी कर दी। दिस डन हो गया, कोई Yes, मसला sir. यहाँ तक। No, अच्छा जी, sir. अब बड़ा बड़ा जी बड़ा औखा काम है जी, बड़ा औखा काम है। क्या काम है, ये जो चीज आई थी हमारे पास, ये आई थी डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ठीक है, सही है ना, दिस थिंग Yes, sir. डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो अगर मैं इधर इसके हिसाब से देखूं तो हमने इसको कहाँ सेव किया और इसको कहाँ सेव किया, ठीक है। ये जो सिग्मा ऑफ, अगर आप उसके हिसाब से देखें, एक तो जो चीज इस इक्वेशन में है, ये है ना, ये पूरी चीज, ये ऊपर Yes, वाली sir. क्या चीज है, ये वाली जो ऊपर वाली चीज है, ये वाली, इसको हमने किस में सेव किया है, ये वाला, सर इसका हमने सम नहीं लिया, Yes, ये sir. ये नहीं, ये तो स्क्वायर का सम है ना, Sir SP, sir SP, sir. एसपी, ये एसपी Yes. है ना, दिस वाज Yes, sir. एसपी राइट। Yes, sir. हमारे पास टोटल आंसर क्या बना, आंसर बना एसपी डिवाइडेड बाय एस एस क्यू एक्स, लो भाई, ये तुम्हारे पास, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटीजर एम, ठीक है जी, ठीक. और इसको भी हम रख लेते हैं फ्लोट, राइट। Float, sir. ठीक. अब ये मैंने जो सिस्टम किया, ये क्या कर रहा है, ये आपकी स्लोप The निकाल रहा है, gradient, sir. Yes. ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें वो ये कहता है कि इसमें अगर आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वो जो वो ये कहता है कि आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो एम एक्स उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। Yes. अब इसमें एक इक्वेशन उसने बनाई, फ्लोट c फाइंड आउट करना है। c के लिए वो ये कहता है, c क्या होता है बेसिकली, c ये नहीं होता, c होता है, वो कहता है बाय मीन माइनस m इंटू एक्स मीन। हमने x की एवरेज ली थी ना, उसको क्या नाम दिया था, x एवरेज y एवरेज क्या दिया, x एवरेज एंड y एवरेज, ठीक है। ये बात नहीं समझ आई तो पूछ लेना। ठीक, सर. बेसिकली वो ये कह रहा है कि
देखो उसने m की वैल्यू तो निकाल ली है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू तो उसने निकाल ली है, लेकिन Yes, sir. उसने इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी हो तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? वैसे तो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है ना इक्वेशन लीनियर। Yes, sir. यही होती है sir. तो अब उसमें से अगर मैं c की इसी इक्वेशन से c को बनाना चाहूँ तो c क्या हुआ, c इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स, Yes, sir. ठीक हो गया ना, उस एम एक्स को उधर ले जाओ तो इधर ऐड हो रहा था तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। Yes, sir. अब इसको तुम यूं समझो कि ये लिखा हुआ है c इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स। अब y Yes, sir. m तो तुमने फाइंड आउट कर लिया, लेट सपोज ये 9.7 आ जाएगा, अभी हम चेक कर ठीक लेते हैं, sir. ठीक हो गया। अब इसमें m तो 9.7 पुट हो जाएगा, y और x क्या पुट करें? y क्या होगा, y की जगह तुम पुट कर लो y का एवरेज और x की जगह पुट कर लो x की एवरेज, ठीक sir. तो उससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, Sir, C आ जाएगी sir. Yes. ठीक हो गया। तो नाउ वी हैव c आउट c एंड m, ठीक है जी। ठीक sir. ये हमारे पास अगेन वही उसी तरह से हमने मीन वाले तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आप देखते हैं क्या ठीक sir. ये देखो, इसने भी हमें 9.9 और 5, इसने 9.7 और 3.5 दी थी, इसने 9 और 5 दिया, इसमें भी कहीं पे हमने इंटीजर डाल दिया होगा, ये इसको फ्लोट रखो ना, आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। वो देखो इसने दे दिया 9.7 एंड 2.9, सही है। ठीक sir. मैंने अब Yes आपको sir. दो तरीकेकार बता दिए हैं जिसके थ्रू हम ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। ठीक और sir. इसके अच्छा, अब अगर इसके अंदर मैं पूरे इस कोड के अंदर गौर करूं तो यार काम मतलब ये तो थोड़ा सा ये वाला तो पोर्शन एक अलग है, बाकी तुम कर रहे क्या हो, सम फाइंड आउट कर रहे हो, बार 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 वही इक्वेशनें बार बार लिखी जा रही हो, लूप पे लगाई जा रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट Yes. फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या है, सम फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ भी क्या कर रहे हो, Yes. प्रोडक्ट निकाल रहे हो, फिर क्या है सम, वो है, फिर sum sir. फिर क्या है प्रोडक्ट, Product sir. Yes sir. y माइनस वाई एवरेज, ओके फाइन, ये क्या है वही सम। यार ये तो बकवास बातें नहीं है, मतलब एवरेज। अब एक ही काम अगर हमने बार बार करना हो तो व्हाई नॉट लेट्स मेक अ फंक्शन, ठीक है। ठीक sir. तो मैं अभी आपको यहीं पर इनके फंक्शंस भी बता देता हूँ, ठीक है, बनाते हैं फंक्शंस कैसे सर बनाते हैं। इसमें सिंटेक्स में सर बता दें सर. देखिए वही वही फंक्शन ही पूरा कोड लिखने लगा मैं, ठीक है। ठीक sir. अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है सम। तो सम में होगा कि ये एक फंक्शन है, देखो मैं अब ये एक ना थोड़ा सा फंक्शन को समझने की जरूरत होती है। फंक्शन से हमारी मुराद क्या होती है, जैसे आप एक फंक्शन, आप हो ना, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप यार, आपने ना मुझे आप हो सम का फंक्शन, ठीक है, ठीक ठीक है। सर. अब आपने मुझे बताना है सम, सॉरी, ओके, मुझे सम बताओ क्या है, सर सम है सर 163 सर. है सर y का सम सर 163. नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? सर वो सारी वैल्यू सर ऐड करते जाएंगे सर. 12 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 52 सर. मैंने तो इसका सम फाइंड आउट करना था। सर इसका सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सर. देखो तुम अगर एक फंक्शन हो, अब गौर से समझो, यस सर. गौर से समझो, मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं तुम्हें कहूंगा यार मुझे इनका सम बताओ, सर इनका ये सर हम कर देंगे सर. सर 1 प्लस 2 प्लस 3 सर. आंसर दो भाई मुझे। आंसर सर. ठीक है सर आंसर आ जाएगा 6. अब गौर से समझना है, गौर से, ठीक सर. इनका सम बताओ। सर इनका सर आ जाएगा सर 9 सर. अब ये सर तुमने 9 कैसे आ निकाला जाएगा है? सर 2 प्लस 3 प्लस 4 सर. तो अब तुम मुझे आंसर क्या दे रहे हो, देखो इस चीज को समझो, यस सर. तुम सर मुझे आंसर मैंने सर 9 दिया सर. हाँ सर 9 नहीं आएगा सर. 3 प्लस 2 5 आ जाएगा सर. 5 प्लस 1 9. राइट। तो बेसिकली अब हम ये बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि आपने करना क्या है, आपने, आपको मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ और आप मुझे आउटपुट क्या दे रहे हो। मैं आपको बताता यस हूँ सर. एक्स वाली एरे यहां से यहां तक इसका सम फाइंड आउट करो, ठीक हो गया। आपको ठीक एक तो सर. मैं इनपुट इनपुट के तौर पे आपको दे रहा क्या हूँ, मैं आपको इनपुट के तौर पे बता रहा हूँ ये वाली एरे का सम फाइंड आउट करना है, यस सर. ठीक है, एक्स वाली एरे का यहां से लेकर यहां तक, ठीक हो गया, ठीक सही है सर. ना।
अब वो जो बाकी तुम बीच Yes, में sir. करते हो ना 2 + 3 + 4, यार ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, वो तुम अपने दिमाग में करो, ठीक है। और ठीक एट द एंड तुमने मुझे बता देना है 9, सही है। ठीक सर। सो इफ मेरी इनपुट क्या है, मैं अब मैं तुम्हें इनपुट बताता हूँ। इफ आई से ये मेरी इनपुट है, y 0 से लेकर 4 तक, यस सर। आंसर दो। सर सर 163 सर। 163, राइट। सो इस Yes, फंक्शन की इनपुट क्या है और इस फंक्शन की आउटपुट क्या है? इस फंक्शन सर का इनपुट एरे सर, आउटपुट सम सर। राइट। तो इसमें आप, अगर मैं इस फंक्शन को बनाऊं तो आप मुझे सम दोगे ना। इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं सम, ठीक हो गया। ठीक सर। ठीक है ना। अब इसका नाम हम रखने को तो शायद आफरीदी भी रख सकते हैं यस सर। और कैटरीना कैफ भी रख सकते हैं, लेकिन यस हमें सर। नाम वो रखना चाहिए जो यस जिसको सर। समझ भी आए। ठीक है जी, ओके। यस सर। सो अब यहाँ पर आप इसे पास क्या करोगे, आप इसको एक एरे पास करोगे। एरे ऐसे रिसीव सर करते हैं, रिटर्न टाइप फ्लोट नहीं होगी सर? नहीं सम तो सम जिनका हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो फ्लोट है? अगर तो वो अगर एरे तुम्हारी फ्लोट है तो फिर तो सम भी फ्लोट होगा, लेकिन अगर एरे तुम्हारी इंटीजर है तो फिर सम भी तो इंटीजर ही होगा ना। ठीक सर। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ठीक इस सर। एरे हम कैसे एरे कैसे रिसीव करते हैं? ऐसे एरे रिसीव करते हैं। अभी 1 मिनट के लिए इसको 2 मिनट भूल जाओ, ठीक है। इस एरे को मैंने उस एरे का नाम है, सॉरी, इस फंक्शन का नाम है सम। इसकी इनपुट क्या है? यस सर। मैं तुम्हें एक एरे बताऊंगा, कौन सी एरे है। दूसरा, मैं तुम्हें उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बताऊंगा और एंडिंग इंडेक्स बताऊंगा। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स से मुराद मेरी क्या है? इससे मुराद मेरी ये है कि मैं अगर चाहता हूँ 0 से लेकर 4 तक इन सब का सम फाइंड आउट किया जाए, तो मैं आपको SI और EI में 0 और 4 पास कर दूंगा। नॉर्मली लोग जब फंक्शन पास करवाते हैं तो वो नॉर्मली n पास कर देते हैं, और यानी वो SI को बाय डिफॉल्ट 0 कंसिडर कर लेते हैं और EI की जगह वो साइज बेसिकली पास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सर यही करता हूँ सर। हाँ, यही आप करते होंगे। लेकिन इसमें फायदा क्या हो जाता है, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम उस एरे के मिडल में किसी जगह से कोई उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करना चाहें तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर पाएंगे। बात समझ आ रही? वो कैसे, मैं अभी समझाऊंगा, अभी थोड़ी एग्जांपल हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। दिस वाज द कोड ना, ये हमारे पास कोड था, ठीक है। सम इक्वल टू, सम ये था ना, सम हमें सर एक डिक्लेयर, सर हमें एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा सम का। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना। मैं तो अभी लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि लॉजिकली तो हमारे पास ऐसे होता है ना, किसी भी चीज का सम फाइंड आउट करना होता था तो हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। इसके अंदर हमने लेट्स सपोज SX के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसका नाम हम SX के बजाय S कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अगर तुम्हारे सम वाले वेरिएबल का नाम S है तो उसको 0 से इनिशियलाइज भी कर लो पहले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारी एरे का नाम क्या है? ARR, यूं हो जाएगा ना। यस यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ARR जो तुम्हारी एरे है, ये देखो जो तुमने मेन फंक्शन से एरे से पास की, दैट बिकम्स कॉल बाय रेफरेंस। यानी कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है निक नेम बन जाता है, ठीक है। निक नेम से मुराद ये होता है कि ओरिजिनल में अगर आप यहाँ पे ARR ऑफ एरे के अंदर कोई चेंज करेंगे तो ओरिजिनल भी चेंज होगा। खैर हमने इसके अंदर तो ओरिजिनल में कोई चेंज तो नहीं करना, लेकिन हमने इसमें सम फाइंड आउट करना था। अब ये क्या करेगा, ARR की कौन से एलिमेंट्स को वो करेगा, सम किन का फाइंड आउट करेगा? सबका सम फाइंड आउट करेगा या सर सबका सर अगर करेंगे तो सर वो फिर वो चेंज हो जाएगा सर, आई अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। राइट। ये अभी किस किस का करेगा ये बताओ। अभी सर 0 1 2 3 4 सर अगर 5 के एरिया तो सबका ही करेगा सर। हाँ ठीक है, 0 से लेकर सीधा कहो ना सर, 0 से 4 तक करेगा। लेकिन अब तुमने ये कोड लिख लिया, अब मैं कह रहा हूँ यार SI से लेकर EI तक रहा, ठीक है। यस ये ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अब जो यूजर इनपुट देगा, यूजर कहता है 0 से 9 तक, तो ये लूप 0 से 9 चल जाएगी। यूजर कहता है 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक चल जाएगी। अच्छा, मैंने हमेशा खुद जब मैं कोडिंग करता था तो मतलब जब मैं आप जिस तरह स्टूडेंट था तो मैं ऐसे करता था, मैं सुकून से पहले 0 से 4 लिख लेता था, 9 लिखता होता था, ठीक है। मैं कहता था यार मेरी अरे 10 एलिमेंट की है, मैंने लूप 10 के हिसाब से चला ली। अब अगर वो मैंने उसको फिक्स चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ SI कर लिख लेता था, EI लिख के बाद अब मैं कहता था अच्छा यार
अब इसको जेनेरिक बनाने के लिए हमने कह दिया यहाँ SI लिख दिया और यहाँ पर EI लिख दिया, ठीक है ना? ठीक ठीक है, तो यानी अब जो यूजर पास करेगा उसके मुताबिक ये सम फाइंड आउट करेगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज जो तुम रिटर्न करना चाहो, जो एक फंक्शन में चीज मौजूद होती है वो दूसरे फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। जैसे ये वाली एरे मेन में डिक्लेयर्ड है, यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो एरे पास करते हैं। इसी तरह यहाँ और यहाँ रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह कोई वेरिएबल हो तो वो मेन में डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, नहीं है सर। अगर आपने उसको उधर रिसीव करवाना है तो आप यहाँ से रिटर्न करवाते। तो हमने क्या किया, रिटर्न S कर दिया। जब मैंने रिटर्न S किया तो S की डाटा टाइप क्या थी सर? इंट थी, क्योंकि S जो चीज आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं उसकी जो भी डाटा टाइप होगी यहाँ पर आप वो लिखें। व्हाट द पॉइंट? सर एक और सर सर यस सर, अगर इसमें सर रिटर्न टाइप एरे हो सकती है? रिटर्न टाइप एरे नहीं हम रखते, तो सी में नहीं कर सकते सर? नहीं ये नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर एरे रखोगे ना तो मसला ये है कि एरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस होती है, ठीक हो गया, यानी उसकी कॉपी नहीं जाती। हम जावा में करते हैं, ठीक सर। वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अभी जो हम एरे क्रिएट कर रहे हैं वो स्टैटिक एरे है। जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे ना, पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज समझ आएगी कि ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में क्या फर्क होता है। आपके पास वापसी पर एरे का रेफरेंस तो पहुंच जाएगा, एरे ही खत्म हो जाएगी, तो फिर फायदा नहीं रहता, ठीक है। अगर तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, जो कि हमने अगले सेमेस्टर में कोर्स पढ़ना है, उसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, ठीक है। हीप के ऊपर जाके जो मेमोरी हम बनाते हैं, जो आपका एक टॉपिक है जिसको हमने डिस्कशन करनी है, तो उसके अंदर जब हम उसको समझ लेंगे फिर हम इधर वापस आ जाएंगे तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी आपने एरे रिटर्न ठीक हो गया, ओके। उसका बड़ी डिटेल में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त किस्म का आपको समझ आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इंटीजर सम, ये एरे बन गई हमारी। इस फंक्शन को अब तुमने पास क्या करना है यार, इस फंक्शन को तुमने अपनी एरे का नाम पास करना है। पास हम कैसे करते हैं, अब ये जो पूरा कोड है ना, ये वाला, ये मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यस सर। अब इसकी जगह ये किसका सम फाइंड आउट कर रहा था, एक्स का, तो मैं लिखूंगा s of x is equals to sum of कौन सी एरे, आपकी एरे का नाम है x और उसके कौन से एलिमेंट 0 से लेकर, ठीक है, ठीक सर, पैरामीटर पास कर देंगे सर, ठीक है। और तुम्हारी एरे का क्या नाम है, x, ठीक है। सर एरे का नाम है सर मेरा x। अच्छा ये जो फंक्शन है ना, इसका नाम है एरे सम, एरे सम, ये सम पे मेरा पहला मसला आ गया, ठीक है जी। अभी क्या मसला आ गया, अच्छा ये हमारी एरे फ्लोट है, सॉरी, तो इसको फ्लोट कर, ठीक है जी। ये हमारी एरे, अभी हमने यहाँ पे असल में जो एरेज थी ना, हमने उनको फ्लोट कर दिया, तो मैं इसको भी अब फ्लोट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ओके। अब देखो ये वाला कोड मुझे लिखने की अब जरूरत नहीं है, नहीं है सर, ये तो जरूरत ही ना, जब यहाँ पर कर्सर पहुंचेगी यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, ये यही कोड लिखा हुआ, अगर इसको गौर करो तो ये यही कोड लिखा हुआ, तो ये सारा सम फाइंड आउट करेगा और SX के अंदर सम आ गया ना, इसे सम आ गया सर, तो यस सर, इस कोड की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया, नो सर, सर ये ठीक सर। अब देखते जाओ, अब देखो मैं कोड कितना छोटा करने लगा, अब ये सब बहुत छोटा, अब चेक करते जाओ, अब ये क्या है, ये कोड क्या करता है सर, ये है सर ये सर y का सम कर रहा है सर। अच्छा, अब मैं इसी की जगह अब यहाँ पर अगर एक स्टेटमेंट लिखूं, s of y is equals to, मैंने एरे इसको y पास कर दी, तो क्या ये भी उसी एरे का सम नहीं फाइंड आउट कर लेगा, कौन सी एरे का, y वाली एरे का, यस सर, y का सर, यस सर, यस सर। तो अब मुझे ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर फंक्शन है ना, अब फंक्शन क्या करता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक हो गया, यस सर, रीयूजेबिलिटी सर, ओके ओके। अभी मैं सिर्फ सम वाले फंक्शंस खत्म कर रहा हूँ, यस सर। अच्छा ये मेरे पास एक और फंक्शन था, इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करें, SP में s of product is equals to what, कौन सी, x बार y बार, यही फाइंड आउट करो ना, यस सर, x बार y बार। अब इस एरे का सम चाहिए था और इसमें भी 5 ही एलिमेंट्स थे, 0 से 4 आपने वो पास कर दिए, so now I don't need to write this code,
ठीक हो गया। ठीक सर। और सर अगर हमें अगर एंडिंग सर अगर एरे भी अगर यूजर इनपुट कर रहा हो और उसका सर एंडिंग वो सर लास्ट वाला इंडेक्स सर उसका भी सर फिर हमें फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ उसके ऊपर जेनेरिक इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक। अच्छा अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यस सर। ये है, इसमें हम किसके अंदर स्टोर करना चाह रहे थे, SSQX में स्टोर करना चाह रहे थे। किसका सम स्टोर करना यस चाह सर। रहे थे, हमारी एरे का क्या नाम था, ये था। सर सर एक्स मीन यस सर। ठीक हो गया, ये स्क्वायर मैंने ऑफ इधर लिखा, ये लो यस सर। मैंने यस निकाल सर। दिया, जा भाई। अच्छा अब देखो कोड हमारा कितना आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्त होता जा रहा है। अच्छा ये फिर हमने काम किया यस होगा, सर। वही काम किया होगा। ओके लेट्स यस प्लेस सर। इट, ओह सॉरी। अब तुम देखना कि कोड बचेगा क्या अभी थोड़ी देर बाद ना, तो तुम ये परेशान हो सर बहुत जाओगे। छोटा हो गया सर। यस सर। ये क्या हो रहा है, सम ऑफ यस सर। एक्स वाई, और इसमें हमने सम किसका फाइंड आउट करना है, कौन सी एरे थी, एस सॉरी एक्स वाई एरे का। ये लो एक्स वाई सर एरे, एक्स वाई आ जाएगा सर। यस। लो हो गया हमारा काम, ठीक हो गया। यस। इसको यस निकाल सर। देते हैं, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। फिर हमने किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ x2 वाली एरे का हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस सर। तो ये मैंने इधर लिखा, sx2 इज इक्वल टू, इसको हम वो एरे पास कर देते हैं भाई, किस एरे का, x2 एरे का भाई सम निकाल लो, वो निकाल लेगा। यस सर। ये यस वाला सर। सारा काम वो फंक्शन कर देगा, तो इसकी क्या जरूरत है। यस सर। यस। ठीक हो गया। यस। अब जरा यस देखो अब तुम्हारा कोड कितना आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसी तरह अब हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हो, ठीक है। ठीक सर। यस सर। एक जो चीज अभी हमें खराब लग रही है ना, दैट इज प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। यस सर। प्रोडक्ट सर। तो अभी हम एरे का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके मैंने इस कोड को किया कॉपी और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका नाम हम ठीक रखते सर। हैं एरे प्रोडक्ट। अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको आप 3 एरेज पास करोगे, ठीक है जी। सर दो नहीं करेंगे सर? तीन 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 बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। एक होगी आंसर, एक होगी फर्स्ट एरे, और एक होगी सेकंड एरे। मेरी जान दो एरेज होंगी तुम्हारी, देखो ना, एक एक्स होगी एक वाई होगी। यस सर। एक एक्स होगी एरे, एक वाई होगी, उन दोनों की यस सर। प्रोडक्ट किस तीसरी एरे में नहीं आएगी। सर लेकिन वो पैरामीटर तो नहीं होगा सर? नहीं वो पैरामीटर के तौर पे ही पास करेंगे। ठीक सर। मैंने ऊपर जैसे डिक्लेयर तो ऊपर ही करेंगे सर? डिक्लेयर मेन में करेंगे, मैं अभी समझाता हूँ कि आपको जो कॉल करेंगे ना, तो फिर आपको थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक सर। अच्छा प्रोडक्ट का अभी हमने तरीका कार क्या रखा था, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एरे ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय सेकंड एरे ऑफ, ठीक है ना कोड। यस सर। अच्छा इसमें क्योंकि जो एरे है वो भी आपने कॉल बाय रेफरेंस किया है, तो आपको इसमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक सर। वैसे रख सकते हैं, ये नहीं रख ही नहीं सकते? इसमें रखने की हमें जरूरत नहीं है ना, इसमें कुछ ठीक है रिटर्न करने वाला, सर। नो सर, पास पे रेफरेंस है सर, फिर तो जरूरत नहीं है सर। जरूरत ही नहीं है ना इसमें, तो जो भी होगा। अब असल में देखो जो हमने जो अभी बात की थी, जो आंसर वाली एरे है ये तो कॉल बाय रेफरेंस ही हुआ ना, निकनेम है। अगर यहाँ पर आप कोई चीज असाइन कर रहे हो तो वो ओरिजिनल मेन में ही एरे में चेंज हो रहा होगा। तो जब वो यस सर, मेन में ऐसे ही एरे है। में चेंज हो रहा है तो भाई फिर उसको पास करने की क्या जरूरत है, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं, ठीक है। तो वो तो यस नहीं सर। ना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी एरे ठीक हो सर। गई कहाँ से कहाँ तक, एस आई से ई आई तक, ठीक हो गया। यस यस सर। ठीक है ओके। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ये वाली जगह थी, अब उसे कॉल करके देखते हैं। अब हम इसमें लिखना क्या चाह रहे थे, हम लिखना चाह रहे थे एरे प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हम पहले वो एरे भेजते हैं, देखो लेफ्ट साइड पे उसको रखते हैं जिसमें डाटा साइन होना होता है, क्योंकि देखो यहाँ नॉर्मली भी ये पैटर्न होता है ना जिस हिसाब से तुम लिखते हो इसे, ठीक है। तो एक्स बार वाई बार ये तुम्हारी एरे है, कॉमा फर्स्ट एरे कौन सी है, एक्स माइनस एक्स, सॉरी एक्स मीन ये एरे होगी। दूसरी एरे तुम्हारी कौन, यस सर।
फिर दूसरी एरे कौन सी है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y माइनस y मीन बाय मीन सर। और कॉमा Yes, sir. 0 कॉमा 4, ये लो ठीक सर। सर ये स्टोर जो है एक्स बार वाई बार पे हो जाएगा, x जो बार एरे में। बिल्कुल ऐसा है, ये ठीक y माइनस, इसके ऊपर इसे क्या मसला हो गया, सर ये सर अच्छा वो इंटीजर फ्लोट का इशू हो गया, यस सर। सर ये तो फ्लोट है सर, फंक्शन में फ्लोट लिखना फिर फ्लोट आ पड़ा, जाएगा सर। हाँ, ये ठीक हमने सर। गड़बड़ की हुई, ओके सही हो गया। तो ये अब हमारे यस सर। पास जबरदस्त काम हो गया, अब मुझे इस कोड की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको कॉपी ठीक करता सर। हूँ। अब देखते हैं कहाँ कहाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इस पे गौर से देखो। ठीक सर। इसमें कौन सी एरे है, मैं इस एरे का नाम यहाँ से किया कॉपी और इधर पेस्ट कर दिया। इस एरे में ठीक आना है। है, लेकिन आना क्या है, एक एरे तो ये होगी x माइनस एक्स मीन, राइट, ये वाली एरे। यस सर। दूसरी भी एरे यही नहीं है, यस सर। दूसरी भी सर यही है यही है, सर। तो आप इसे पास करोगे ये खुद ही कर देगा, वो एक ही फंक्शन है, ठीक है। उसको आपने ये वाली जो एरे थी ये दोबारा भेज दी ना, तो वो एक्स स्क्वायर खुद ही फाइंड आउट कर लेगा, वो जब अभी हम नीचे जाएंगे ना एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करने वाला काम, ठीक है। उसको आप एक्स एरे भेज दो, इधर भी एक्स एरे भेज दो, तो इधर x2 भेज दो, तो वो क्या करेगा, x मल्टीप्लाई बाय x करके x2 को असाइन कर देगा। मैं नीचे पहले वो कर लेता हूं तो शायद आपको बेहतर समझ आए। लेट्स सपोज आपने ये फाइंड आउट करना, इधर देखो